वेलकम टू पाथफाइंडर स्टडी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज हम अपने इस वीडियो में पॉलिटी के आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि यूपीएससी, यूपीपीसीएस तथा अन्य राज्यों की लोक सेवाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए, राष्ट्रीय आपातकाल को संपूर्ण भारत या इसके किसी विशेष भाग पर लागू किया जा सकता है। बी, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर ही कर सकता है। सी, राष्ट्रीय आपातकाल को लागू करने का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। या डी, 38वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा को न्यायिक समीक्षा की दायरे से बाहर कर दिया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर व असत्य कथन है सी, राष्ट्रीय आपातकाल को संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत नहीं बल्कि विशेष बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। अन्य सभी विकल्प सही हैं। राष्ट्रीय आपातकाल को संपूर्ण भारत या इसके किसी विशेष भाग में भी लागू किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर ही कर सकता है। और 38वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए, राष्ट्रपति शासन को अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। बी, राष्ट्रपति शासन को सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में लगाया गया था। सी, इसकी घोषणा करने अथवा इसे जारी रखने से संबंधित सभी प्रस्ताव संसद के सामान्य बहुमत द्वारा पारित होते हैं। या डी, यह नागरिकों के मूल अधिकारों को प्रभावित नहीं करते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर व असत्य कथन है बी, राष्ट्रपति शासन को सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में लगाया गया था। इसका सही आंसर होगा, राष्ट्रपति शासन को सर्वप्रथम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत 1951 में तत्कालीन पंजाब और पटियाला एवं ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन पेप्सू राज्य में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित नहीं कर सकता है? ए, बाह्य आक्रमण। बी, आंतरिक अशांति। सी, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता। या डी, आर्थिक संकट। तो इसका सही आंसर है बी, आंतरिक अशांति। राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में तथा अनुच्छेद 360 के तहत आर्थिक संकट की स्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अगला प्रश्न है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में निम्न में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया? ए, आंतरिक अशांति आंतरिक विघटन शब्द को सशस्त्र विद्रोह द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। बी, राष्ट्रीय आपातकाल को पूरे देश या इसके किसी विशेष हिस्से पर लागू किया जा सकता है। सी, राष्ट्रपति के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश को अनिवार्य बनाया गया। डी, आपातकाल से संबंधित सभी प्रस्तावों को विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक बनाया गया। तो इसका सही आंसर है बी, राष्ट्रीय आपातकाल को पूरे देश या इसके किसी विशेष हिस्से पर लागू किया जा सकता है। इस प्रावधान को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। अगला व अंतिम प्रश्न है, मूल अधिकारों और आपातकालीन प्रावधानों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए, यदि राष्ट्रीय आपातकाल का आधार सशस्त्र विद्रोह है तो अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। बी, अनुच्छेद 20 और 21 के तहत प्रदान मूल अधिकारों का निलंबन नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों को आपातकाल की संपूर्ण अवधि के लिए निलंबित कर देता है। डी, अनुच्छेद 356 के तहत जारी आपातकाल के दौरान
संविधान में प्रदान मूल अधिकारों के प्रवर्तन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर व असत्य कथन है ए। यदि राष्ट्रीय आपातकाल का आधार सशस्त्र विद्रोह है तो अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। इसकी सही व्याख्या है, राष्ट्रीय आपातकाल का आधार जब युद्ध या बाह्य आक्रमण होता है तो उन्हीं परिस्थिति में अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदान मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं, न कि सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में।